स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान के क्वेटा में आज एक बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस धमाके से बहुत बड़ा और खौफनाक धमाका पाकिस्तान में रोजाना होता है। आटे की कतारों में जहां भूख से तड़पते लोग बेमौत मारे जाते हैं। पाकिस्तान की संसद में आज तालियां पीटी जा रही थी, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान के इस्लामिक संविधान को 50 साल पूरे हो गए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम का पेट न ये संविधान भर सकता है, ना सांसदों की तालियां। यह बात पाकिस्तान के सांसद भी जानते हैं और सरकार भी, लेकिन सब के सब बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। पाकिस्तान की संसद अपने इस्लामिक संविधान के 50 साल पूरे होने पर खुद की पीठ ठोक रही है। Every year to commemorate the adoption of the Constitution of 1973, Pakistan Paindabad. और इस्लामिक राज में आम पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहे हैं। यकीन कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोजे भी पानी से रखे हैं। अभी तक मेरे पास मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम वापसी का किराया भी नहीं। ये कह रहे हैं जी आटा फ्री दे रहे। मैं 11 जगह गए हूँ, 11 जगह मैंने मिन्नत की है, मेरे बच्चे भूखे बैठे। उन्होंने बोला जी शनाख्ती कार्ड असल लाए, असल शनाख्ती कार्ड दिया तो फिर उन्होंने बोला शाह जी आटा ही मुक गया। 70 के दशक में पाकिस्तान में घास की रोटी की चर्चा थी और करीब 50 सालों बाद आज भी आटा और रोटी ही पाकिस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी सियासत, चुनाव, सुप्रीम कोर्ट और सरकारें तो बस एक बड़े तमाशे का हिस्सा रह गई हैं। आपकी इतनी भारी भरकम काबीना, उसके लिए फंड्स की एलोकेशन रातों रात हो जाती है। इलेक्शन के लिए नहीं हो सकती, अवाम के आटे के लिए नहीं हो सकती, अवाम की रोटी के लिए नहीं हो सकती। वो चाहते हैं कि जितना भी जल्दी मुमकिन हो उसी सिलेक्टेड नालायक को एक बार फिर मसलत किया जाए। खनसामे से सवाल क्या पूछते हैं ये नामालूम अफराद? खनसामे को ले जाते हैं कि वो खाता क्या है, ताकि वो जहर देने के लिए पता चल जाए खाता क्या है। पाकिस्तान जिस तरह मैंने बताया, आप इट्स नॉट अ कंट्री एनी मोर। इस मेरे ख्याल में एक मुख्तलिफ किस्म के लुटेरे हैं, उनका एक अमाजिका है, वो लूटते हैं और वो बाहर भाग जाते हैं। संविधान के 50 साल के जश्न के नाम पर मेज थपथपाने के चंद मिनटों बाद पाकिस्तान की संसद ने उसी संविधान की कब्र खोदकर उसे दफन भी कर डाला। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मुताबिक पाकिस्तान के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाने का आदेश दिया है। इसके तहत सरकार को 10 अप्रैल तक चुनाव आयोग को चुनाव खर्च के पैसे देने थे। शहबाज सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पहले ही प्रस्ताव पास कर चुकी है और अब चुनाव खर्च देना है या नहीं, इसके लिए भी संसद में बिल पेश करके फैसला किया जा रहा है। इस ऐवान ने हुकूमत पर यह जोर दिया कि 3-0 का फैसला अक़लीती फैसला है और इस पर अमल दरामद ना किया जाए। अदालत उज़्मा और पंजाब और केपी के में सूबाई इलेक्शन के लिए रकम मुख्तस करने के हुक्म को इस ऐवान में पेश करे ताकि ये ऐवान फैसला करे। काबीना के इस फैसले की रोशनी में जनाब स्पीकर, मनी बिल 2023 बनवान चार्ज सम फॉर जनरल इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा बिल 2023 इस ऐवान में पेश किया जा रहा है। सिर्फ इस वजह से कि शहबाज सरकार को चुनावों में हार का डर है, संविधान और उसके रखवाले सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान में जिस तरह से धूल चटाई जा रही है, उससे साफ जाहिर है कि बर्बादी की राह में पाकिस्तान कितना आगे बढ़ चुका है। बात हो रही है अवाम की महरूमी की, लोगों की इज्जत नफ्स को उन्होंने खंबे पर टांग दिया और लोगों को जिंदा दरगोर कर दिया और अभी भी शर्म नहीं है कि दिफा कर रहे हैं। आपकी इतनी भारी भरकम काबीना, उसकी गाड़ियां, उसका स्टाफ, उसके लिए फंड्स की एलोकेशन रातों रात हो जाती है। इलेक्शन के लिए नहीं हो सकती, अवाम के आटे के लिए नहीं हो सकती, अवाम की रोटी के लिए नहीं हो सकती। यह है आपकी तरजीहात। एक बोरी आटे के लिए पाकिस्तान में कैसा हाहाकार मचा है, पूरी दुनिया कई महीनों से ये मंजर देख रही है। कहने को सरकार ने गरीबों के लिए रमजान में मुफ्त आटे का इंतजाम किया है, लेकिन मुफ्त आटे की इन लाइनों में मचने वाली भगदड़ रोजाना
2-4 पाकिस्तानियों की जान ले रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा है आटे की तकसीम की तशहीर जल्दी पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। इनको अल्लामा इकबाल की तरह यूं तस्वीरें बनवाने का शौक है, हर जगह थोबड़े लगवाने का शौक है। कॉम्प्लेक्स है, कोई खौफ खाता है आम आदमी, भीख देते हुए भंगड़े डालते और तस्वीरें बनवाने वाले लोग हैं। गरीबों के लिए तकसीम होने वाला मुफ्त आटा पटवारी स्टॉक करने लगे हैं। ये डे 1 से जब ये स्कीम आई है तो मैंने कहा था कि यहाँ हरमजदगी, खबासत, शरारत उसकी वजह है। एक तो हम बुरे हैं, हम इंतजामिया बिल्कुल मफलूज, सियासतदानों की नीयत में खोट, यानी पूरे का पूरा ट्रेल। तो अदालत ने ठीक कहा है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पटवारी शटवारी बाकी को छीन के ले गए, को लूट के ले गए, ये इस तरह की खबरें रोज पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, ये सबक नहीं सीखेंगे, ये वो नस्ल ही नहीं है जो कम से कम अपने तजर्बात से बंदा सीख लेता है कि यार एक बार झक मारी थी, ठीक है। सो वही हो रहा है जो एक्सपेक्टेड था, कोई नई बात नहीं हो रही। आटे के लिए लंबी लंबी कतारों में घंटों तक लगे माँ बाप और घरों में भूख से बिलबिलाते बच्चे। यकीनन ये दौर पाकिस्तानियों को अंदर से तोड़ चुका है। इसीलिए पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से भारत की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। धक्के खाने वाली आवाम भारत की ओर देखती है और फिर अपने हुक्मरानों को देखकर मन मसोसती है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी उन्होंने भी मान लिया है कि मोदी एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। अगर पाकिस्तान के 10 लीडर्स एक तरफ और मोदी एक तरफ। जी बिल्कुल, क्योंकि वो इस टाइम अपने अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं और इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं यहाँ पे तो कोई किसी को सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। जो हमारे प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं वो तो आपस में एक दूसरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं। जिस तरह मोदी ने अपने आप को वहाँ पे उन्होंने वाकई में डेवलप किया है और आप उनके उधर से देख लें स्टडी वगैरह उनकी कितनी अच्छी है। वो एक अच्छे लीडर हैं, ठीक है। तो हमें अभी तक हमारे मुल्क में किसी ने भी 5 साल नहीं चलाई है, तो इस लिहाज से वो अच्छे हैं। पाकिस्तान का एक लीडर आता है तो वो दूसरे को नहीं आने देता, अगर दूसरा तो वो पहले को नहीं आने देता। इंडिया के लिए कोई मैसेज? जी वो बस पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाए, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाए। हाँ जी, पाकिस्तान भी तरक्की कर जाए। भारत के प्रति पाकिस्तान की आवाम का नजरिया बदलना तो लाजमी है, लेकिन जब से इमरान खान की कुर्सी गई है उन्हें भी भारत की नीतियां और फैसले बहुत अच्छे लगने लगे हैं। हम भी महंगाई से डील कर रहे थे, एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, गैस की, सबसे ज्यादा तेल की, कोयले की, सब ऊपर चली गई। क्योंकि हमने रूस से जब मैं वहां गया, मैंने सदर पुतिन से जब मुलाकात, हमने जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल रूस से ले रहा था, पाकिस्तान ने भी लेना था। और बदकिस्मती से आते साथ ही आपको पता है कि साजिश शुरू हो गई, वापस आए तो हमारी गवर्नमेंट चंद हफ्तों में चली गई। लेकिन शहबाज सरकार पाकिस्तान की आज की बदहाली का सारा ठीकरा इमरान के सिर ही फोड़ रही है। पीटीआई की क़यादत मुसलसल कोशिश कर रही है कि कौम में मायूसी और इंतशार फैले। इनकी ख्वाहिश है कि IMF के साथ मुआहदा ना हो सके और पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाए। ये लोग लगातार अफवाहें फैलाते हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरे 1 साल पूरा हो गया है। 9 अप्रैल 2022 को विश्वास मत के खिलाफ इमरान सरकार ने संसद का बॉयकॉट किया था और हम सब यहां से जा रहे हैं। इनको किसी सूरत हम लेजिटिमेट हुकूमत तस्लीम नहीं करते। ये चोरों की हुकूमत होगी, पाकिस्तान के दुश्मनों की हुकूमत होगी, किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। 9 अप्रैल की रात को ही कराची में ऐतिहासिक जलसा हुआ और इमरान के समर्थन में भारी भीड़ जुटी थी। इमरान सरकार गिरने की खबर सुनकर उनके समर्थकों के आंसू निकल पड़े थे। सिर्फ हमें इमरान खान वापिस चाहिए, हम नहीं मानते। हम जो हमें भिखारी बना रहे हैं वो हमारा हुक्मरान बनेगा और जो हमें हक से जीना सिखा रहा है उसको सब मिलके निकाल देंगे और डीजल को हम पे सदर बन के बिठा देंगे। चोर कल फर्दे जुर्म आयद होना है उन पे और हमारा वजीर आजम बन रहा है। कल फर्दे मुजरिम को अदालत में बुलाकर उसका व्यू सुन रही है। इमरान खान ने विरोधी गठबंधन को अपने और मुल्क के खिलाफ साजिश का कसूरवार ठहराया था, लेकिन साल भर में तमाम ऐसे सबूत सामने आ गए जिससे ये पता चला कि इमरान की कुर्सी इसलिए गई क्योंकि फौज उनसे खफा हो चुकी थी।
जनाब स्पीकर, प्लान क्या था जो आपने रोका, जो आप सब ने रोका? वो तो 10 साल का प्लान था ना। और इस 10 साल का प्लान को कामयाब करवाने के लिए क्या सिर्फ एक इमरान खान नियाजी मौजूद, क्या सिर्फ एक सिलेक्टेड वजीर आजम का जरूरत था, या किसी कोई और लोगों की जरूरत थी? अगर इस हाउस को किसी एक शख्स को एक पर्सनल प्रॉपर्टी के तहत हैंड ओवर किया जा रहा था 10 साल के लिए कि आप ये डॉक्ट्रिन को अमल करो, एक वजीर आजम को 10 साल चलाना था, तो कुछ जस्टिस को भी एक्सटेंशन दिलवाना था। इस्लामिक देश और इस्लामिक संविधान के नाम पर आज जब पाकिस्तान की संसद में तालियां पीटी जा रही हैं, तो एक बात और जान लेना जरूरी है। 10 अप्रैल 1973 को लागू संविधान में पाकिस्तान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया था। 1974 को इसी संविधान में संशोधन के जरिए पाकिस्तान में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। इस भेदभाव के खिलाफ पाकिस्तान के अहमदिया वैज्ञानिक अब्दुल सलाम ने मुल्क छोड़ दिया। अब्दुल सलाम पाकिस्तान के इकलौते नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे। पाकिस्तान के इस कठमुल्ले रवैये को वहीं के गायक अली आफ्ताब सईद ने करीब 1 दशक पहले अपने गाने में जाहिर किया था। पाकिस्तान की फितरत पर ऐसी खुली चोट करने वाले अली आफ्ताब सईद आज गुमनामी में खो चुके हैं, लेकिन आज पाकिस्तान कठमुल्लेपन और जहालत की सारी हदें पार कर चुका है। पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बताया आपका कि एक इट्स नॉट अ कंट्री एनी मोर, इस मेरे ख्याल में एक मुख्तलिफ किस्म के लुटेरे हैं, उनका एक अमाजिका है, वो लूटते हैं और वो बाहर भाग जाते हैं। आप देख लें, आपने खान साहब ने अपनी पिछली तकरीर में नारे पाकिस्तान पे भी फरमाया था कि दुबई में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टियां पाकिस्तानियों ने ली हैं, तो अल्टीमेटली उन्होंने छुआरों से तो नहीं ली ना, उन्होंने पैसों से ली। वो कहां से आए? पाकिस्तान से गए। कि आप IMF के आगे पीछे फिर रहे हैं, और मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि IMF के पैसे सिर्फ और सिर्फ आपके चंद लोगों के बच्चों की ट्यूशन फीसें और करप्शन के लिए उनको चाहिए। यू आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक। आपका माइंडसेट ही ठीक नहीं है। लुटेरे हैं, लूटने का एक ग्रुप है, मुख्तलिफ किस्म के लुटेरे हैं। अब मैंने आपको कई दफा बताया, आपकी सियासी पार्टियां तो सियासी नहीं है, उनके अंदर ही सियासत और जमहूरियत नहीं है, तो वो आपको सियासत और जमहूरियत क्या देंगे? और सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार। सत्ता में वापसी के लिए इमरान खान साल भर से पाकिस्तान की आवाम को उसी कठमुल्लेपन की ओर धकेल रहे हैं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नासूर है। वो बार बार जिहाद का नारा देते हैं, लेकिन उनके कट्टर इस्लामिक फलसफे के बावजूद फौज उनकी जान के पीछे पड़ी है। मैं जाता हूं इस्लामाबाद, पीछे मेरी बीवी अकेली घर पे, वो पूरा दावा बोल देते हैं, खनसामे को ले जाते हैं। अच्छा, खनसामे से सवाल क्या पूछते हैं ये नामालूम अफराद? ये भी सुन लें कि जी इमरान खान के जो घर पे जो कमरे में इसके शीशे लगे हुए हैं, उस खनसामे से पूछ रहे हैं क्या वो बॉम्ब प्रूफ है या बुलेट प्रूफ है। फिर उससे पूछ रहे हैं कि जनाब कितना रास्ता है किचन से इमरान खान के बेडरूम की तरफ। ये खनसामे से सवालात पूछ रहे हैं। वो और है कि वो खाता क्या है, ताकि वो जहर देने के लिए पता चल जाए खाता क्या है। उस बेचारे गरीब आदमी को फिर अपना एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आगे से जासूसी करें इनकी। जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, वो दोनों मेरे जो नौकर थे, मेरे जो घर में काम करते थे, उन दोनों को पेरोल्स पे रख लिया नामालूम अफराद ने। उनसे भी ये पूछता है खाना क्या खाता है। ये सोचे ये मुल्क के हालात है। क्या अगर मारने की आपने कोशिश कर रही है तो कोई अकल से कर लें। ये और बात है कि फौज की नाराजगी के बावजूद इमरान की इस्लामिक सियासत आवाम के बीच काफी पॉपुलर हो रही है। उनके घर के बाहर दिन रात किसी जलसे जैसा माहौल रहता है और लोग इमरान के साथ जीने मरने की कसमें खाते रहते हैं। अगर तो आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहे, उनके फैसले को इम्प्लीमेंट कराना हमारा काम है। जिस तरह हमने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने दिया, उसी तरीके से इंशाल्लाह इलेक्शंस भी लेंगे। इन्हें तो इलेक्शंस में जाना पड़ेगा और इनको इक़्तिदार से खींच के निकालेंगे इंशाल्लाह। ये इलेक्शंस इंशाल्लाह 3/4 नहीं तो 2/3 मेजॉरिटी तो लाजमी खान को दिलवाएगी। वैसे भी देखिए, भिखारी बेगर्स कांट बी चूजर्स, इन्होंने 10-11 महीने में मुल्क की लुटिया डुबो दी है, बिल्कुल ही मुल्क को घुटनों पे कर दिया है। आवाम का मिजाज ही इमरान की ताकत बन रहा है तो शहबाज सरकार का खौफ। इसीलिए शहबाज सरकार किसी भी कीमत पर चुनावों को टालना चाहती है, चाहे उसके लिए संविधान और सुप्रीम कोर्ट को भी रौंदना पड़े।
पाकिस्तान के आइन से इलेक्शंस को ख़त्म करने का मतलब पाकिस्तान के आइन को दफन करना है। ये हम असूल मान लें कि वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराएगा, वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार है कि वो जब तक चाहे वो बैठा रहे, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। पूरी कौम इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, पाकिस्तान की कौम सड़कों पर आके ये फैसले पर अमल दरामद कराएगी। वैसे तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकारों और किसी भी संवैधानिक संस्थान की हैसियत कठपुतली से ज्यादा नहीं है और इन सब की असल मदारी फौज है, लेकिन ये पहली बार है जब पाकिस्तान में संविधान और अदालतों की इज्जत इस तरह खुलेआम उतारी जा रही है। एक मुल्क की तबाही का इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।